नमस्कार। आज बात करेंगे खेसारी लाल यादव के उस सफर की जो संघर्ष से शुरू होकर सुपरस्टारडम तक तो पहुंचा ही और अब राजनीति की दुनिया में एक नया मोड़ ले रहा है। चलिए उनकी इस दिलचस्प कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दूध बेचने वाला एक आम सा लड़का भोजपुरी सिनेमा का बेताज बादशाह बना तो बना कैसे। आइए इस असाधारण सफर की तह तक चलते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि उनका असली नाम था शत्रुघ्न कुमार यादव। जी हाँ, लेकिन आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के नाम से। और ये सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं था, ये उनकी पूरी जिंदगी के बदलने का एक प्रतीक है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, यानी उनके संघर्ष के दिनों से। 15 मार्च 1986 बिहार का छपरा, यहीं एक बहुत ही गरीब परिवार में खेसारी लाल यादव का जन्म हुआ। उनके पिता चौकीदार थे और परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। मतलब संघर्ष तो बचपन से ही उनका साथी था। और परिवार की मदद के लिए ना उन्होंने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। कभी मवेशी चराए तो कभी दूध बेचा, यहाँ तक कि शादियों में नाच गाकर भी पैसे कमाए। अब सोचिए, वो हर काम किया जो करना पड़ा, और शायद यहीं से उनके अंदर का कलाकार और वो लड़ने वाला जज्बा जागा। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। संघर्ष के बादल छंटते हैं और जन्म होता है एक सुपरस्टार का। शुरुआत एक लोक गायक के तौर पर हुई थी, लेकिन फिर आया साल 2011 और फिल्म साजन चले ससुराल। बस इस एक फिल्म ने मानो उनकी किस्मत ही बदल दी। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और बन गए भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5000 से भी ज्यादा गाने। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उनकी मेहनत और लोगों के बीच उनकी दीवानगी का सबसे बड़ा सबूत है। और रुकिए, बात सिर्फ गानों पर खत्म नहीं होती। 70 से भी ज्यादा फिल्मों में लीड रोल। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे सफल और बिजी एक्टर्स में से एक क्यों हैं। उनकी कुछ सबसे बड़ी हिट्स की बात करें तो डॉली सजा के रखना और मैं सहरा बांध के आऊंगा जैसी फिल्में हैं। इन फिल्मों ने ही उन्हें घर घर में वो पहचान दिलाई जिसके वो हकदार थे। लेकिन क्या सफलता का ये सफर इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। चलिए अब उनकी सफलता के साथ जो चुनौतियां आईं उन पर भी एक नजर डालते हैं। कहते हैं ना, शोहरत अपने साथ विवाद भी लेकर आती है। एक बार उन्होंने एक बयान दे दिया था कि भोजपुरी इंडस्ट्री उनके और 2 और सितारों के बिना कुछ भी नहीं है। भाई, इस पर हंगामा तो होना ही था। तो मतलब साफ है, उनका सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। और अब आते हैं उनकी जिंदगी के सबसे नए और सबसे ज्यादा चर्चित चैप्टर पर, पॉलिटिक्स में उनकी नई पारी। मामला शुरू हुआ अगस्त 2025 में, जब वो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मिले। बस तभी से अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। और फिर अक्टूबर 2025 में उन्होंने अपनी पत्नी चंदा यादव के साथ आरजेडी ज्वाइन करके इन सारी अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया। और जब उनसे पूछा गया कि भाई पॉलिटिक्स में क्यों आए, तो उनका जवाब था, सेवा के लिए किसी पद की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान से तो यही लगता है कि वो राजनीति को जनता की सेवा का एक जरिया मानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक सुपरस्टार का राजनीति में आना इतनी बड़ी बात क्यों है? चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। देखिए, खेसारी का पॉलिटिक्स में आना कई वजहों से इंपॉर्टेंट है। पहली बात, वो भोजपुरी इलाकों में एक जबरदस्त पॉपुलर चेहरा है। दूसरी, उनके आने से आरजेडी को एक नया स्टार पावर मिला है। और तीसरी बात, ये एंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स का वो कॉकटेल है जो इंडियन पॉलिटिक्स में अक्सर देखने को मिलता है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि उनका जो जबरदस्त फैनबेस है, खासकर उनके होम टाउन छपरा जैसे इलाकों में, वो बड़े आराम से एक बड़े वोट बैंक में बदल सकता है। और ये बात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सोने पे सुहागा जैसी है। तो सुपरस्टार से नेता बने खेसारी लाल यादव का अगला कदम क्या होगा? क्या वो फिल्मी पर्दे की तरह राजनीति के मंच पर भी सुपरहिट साबित होंगे? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।